सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 18 है 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम। काफ़ी कुछ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि क्या करना है प्रॉब्लम में, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सब एरे होता क्या है। हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं। सब एरे इज एन कंटीगस पार्ट ऑफ एन एरे, मतलब कोई भी कंटीगस पार्ट देखेंगे किसी भी एरे का, वो एक सब एरे होता है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में हमको करना क्या है, तो इस प्रॉब्लम में हमको मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम रिटर्न करना है। मतलब एक ऐसी सब एरे जो असेंडिंग ऑर्डर में हो और उसका सम रिटर्न करना है और उस सम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लाइक सपोज हमारी एरे होती है 10, 20, 30, 5, 10 एंड 50। ठीक है, इस एग्जांपल पर हम समझते हैं। अगर हम इस पार्ट को देखें, ये कंटीगस पार्ट है और सारे एलिमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है। तो एक तो ये हो सकता है हमारा सब एरे। ठीक है, इसका सम हो सकता है। और अगर देखें आगे तो ये भी एक असेंडिंग ऑर्डर का सब एरे है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक असेंडिंग ऑर्डर का सब एरे है। तो ये जो सब एरे फॉर्म हो रहे हैं, इनमें से जो मैक्सिमम सम है, इसका सम क्या है 10 + 20 30 30 30 60। ठीक है, इसका सम क्या है 50। इसका सम क्या है 50 + 10 यानी 60 + 5 65। तो इस केस में इसका सम मैक्सिमम आ रहा है, तो हम रिटर्न कर देंगे 65। आप देख भी सकते हैं आउटपुट 65। ठीक है, तो एक बार हम प्रॉब्लम और अच्छे से समझने के लिए ब्लैक बोर्ड ओपन कर लेते हैं। तो हमको हमको एक एरे गिवन है इस प्रॉब्लम में। जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो हमको इस प्रॉब्लम में एक एरे गिवन है जिसमें से हमको एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसमें सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। और फिर ऐसे जो सब एरेज हैं उनमें से मैक्सिमम सम किसका है, वो मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। ठीक है, और अच्छे से एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट सपोज हमारा एरे होता 10, 20, 30, 40, 50। आप अगर नोटिस करेंगे ये पूरा एरे असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये पूरा एरे ही ले सकते हैं हम। तो इसमें तो ये पूरा एरे ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो सारे ही एलिमेंट ले लेंगे, तो सारे एलिमेंट का सम आ जाएगा इस केस में। तो ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल अगर लें, लेट सपोज हमारा एरे होता 20, 30, 10, 30, 0, 50। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, इसमें दिया हुआ है कि नोट दैट अ सब एरे ऑफ साइज 1 इज असेंडिंग। मतलब एक सब एरे के अंदर एक एलिमेंट भी हो सकता है और उसको भी हम एक असेंडिंग सब एरे की तरह कंसीडर करेंगे। समझ में आया? तो अब देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर ये वाला एग्जांपल देखें हम, तो इसमें एक सब एरे तो ये है। अगर इसके आगे देखते हैं, 30 के आगे 10 है, तो ये तो सब एरे का पार्ट नहीं हो सकता, असेंडिंग सब एरे का। ठीक है, और देखें एक ये भी हो सकता है। ठीक है, एक ये भी तो हो सकता है। ये भी तो अपने आप में एक सब एरे है जिसका साइज 1 है, मतलब एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है 50 जो है। और ये भी असेंडिंग ऑर्डर में मानेंगे क्योंकि ये गिवन है नोट दैट अ सब एरे ऑफ साइज 1 इज असेंडिंग। ठीक है, अगर हम सम निकालें तो इसका सम 50 है, इसका सम क्या है 30 + 10, इसका सम है 40, इसका सम है 50। तो हम कोई इन दोनों में से कोई भी रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिटर्न करेंगे इस केस में, रिटर्न 50। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा करना क्या है। अब थोड़ा अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अप्रोच डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा अगर एरे होता, लेट्स सपोज हमारा एरे होता एरे फॉर्म कर लेते हैं हम 20, 30 एंड 10, then let's suppose 5, then 15, 20 एंड 40। लेट्स सपोज हमारा ये एरे होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके इंडेक्स लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब सबसे पहले हम दो वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। एक सम, एक तो होगा हमारा सम, और एक और वेरिएबल हम रखेंगे करंट सम। ठीक है, इन दोनों को हम स्टार्टिंग में ये स्टार्ट वाली वैल्यू दे देंगे 20। ठीक है, इसको भी हम 20 दे देंगे, यानी जो भी 0th इंडेक्स पर पड़ी है वो वैल्यू दे देंगे। एक बार आप समझना मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद आपको अप्रोच बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सम इक्वल टू 20 दिया, करंट सम इक्वल टू भी 20 कर दिया जो 0th इंडेक्स पर पड़ी है। अब हम लूप कौन सा चलाएंगे, लूप हम चलाएंगे फर्स्ट इंडेक्स से, क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो हम दे चुके हैं। अब लूप i इज इक्वल्स टू 1 से रन करेंगे कहाँ तक, n - 1 तक। ठीक है,
अब इस लूप के अंदर क्या करेंगे, अब आप एक चीज बताओ, अगर हम सबसे पहले हमारी जिस इंडेक्स पर हम खड़े हैं उससे प्रीवियस इंडेक्स पर चेक करेंगे, अगर प्रीवियस इंडेक्स छोटा है, मतलब अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं चेक कर रहा हूं 30 पड़ा हुआ है और मेरे प्रीवियस इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है, मेरे प्रीवियस इंडेक्स पर पड़ा है 20, मतलब ये जो 30 है वो एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट होगा, मतलब यहां तक एक सब एरे है लेट सपोज, और इससे बड़ा एलिमेंट 30 है जहां पर मैं खड़ा हूं, तो ये 30 एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट होगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, करेंट सम में, करेंट सम ट्रैक रख रहा है उस असेंडिंग सब एरे का जो अभी तक है, ठीक है। करेंट सम में सिंपली अगर पहले तो एक कंडीशन लिखेंगे, इफ प्रीवियस कैसे चेक करेंगे, प्रीवियस लेट सपोज ये एरे का नाम ए है, तो ए ऑफ आई माइनस 1 अगर लेस देन है ए ऑफ आई से, मतलब अभी जहां पर खड़ा हूं वो बड़ा एलिमेंट है, तो इसका मतलब है जो प्रीवियस से चल के आ रहे हैं असेंडिंग सब एरे फॉर्म हो रही है। तो सिंपली इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली हम इफ केस में हमारा करंट सम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे जहां पर हम खड़े हैं ए ऑफ आई पर, ठीक है। अगर करंट सम प्लस इक्वल टू हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है, अगर करंट सम अपडेट हो रहा है तो हमारा सम को भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है यही करंट सम हमारा मैक्सिमम हो, तो हम सम को भी इस केस में अपडेट करके लिख देंगे सम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सम एंड करंट सम, ठीक है। अब एल्स केस का मतलब क्या है, अब इसके बाद एल्स केस का मतलब क्या है, अगर हम बात करें, अगर एल्स केस में आता है तो इसका मतलब ये है प्रीवियस वाला एलिमेंट पड़ा है हमारे करंट एलिमेंट से, तो करंट वाला एलिमेंट किसी भी तरीके से हमारा एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है अब मेरे को एक नया असेंडिंग सब एरे फॉर्म करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं करंट सम को अपडेट कर कर क्या लिखूंगा, करंट सम इक्वल्स टू एरे ऑफ आई लिख दूंगा, प्लस नहीं करूंगा, मतलब प्रीवियसली जो था उसमें ऐड नहीं करूंगा, अब नया एक सब एरे फॉर्म हो रहा है असेंडिंग, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपडेट कर कर ए ऑफ आई लिख दूंगा, हो सकता है यही मैक्सिमम हो हमारा, तो यहाँ पर भी हम सम को चेक कर लेंगे, सम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सम एंड करंट सम, ठीक है। और लास्ट में जाकर हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारा सम को, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आइडिया लग गया होगा कि कर क्या रहा है, ठीक है। और अच्छे से समझेंगे, एक बार कोड लिख कर देखते हैं, उसके बाद ड्राई रन करते टाइम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम कैसे लाइन बाय लाइन कोड चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं हमारा दो वेरिएबल फॉर्म कर लेते हैं, इंट सम इज इक्वल्स टू, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, नम्स ऑफ 0 से, एटलीस्ट ये वैल्यू तो हो ही सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंट करंट सम इक्वल्स टू, इसको भी हम इनिशियलाइज कर देंगे नम्स ऑफ 0 से, ठीक है। अब लूप कहां से चलाने वाले हम, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से चलाएंगे, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या छोटा है करंट एलिमेंट से, इफ नम्स ऑफ आई माइनस 1 अगर छोटा है नम्स ऑफ आई से, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अभी हम जिस एलिमेंट पे खड़े हैं वो एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट है जो पहले से चल रही है, तो सिंपली हम करंट सम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे, क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर हम करंट सम को अपडेट कर रहे हैं तो सिंपली सम को भी चेक कर लेते, हो सकता है अपडेट हो रहा हो, मैथ डॉट मैक्स सम एंड करंट सम, ठीक है। अब इसके बाद हम एल्स केस चेक करेंगे। एल्स का क्या मतलब है कि हमारा एक नया करंट सम फॉर्म होना चालू हो रहा है, यानी एक नया असेंडिंग सब एरे फॉर्म होना चालू हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस एलिमेंट है वो बड़ा है अभी वाले एलिमेंट से, ठीक है। तो सिंपली हम करंट सम इक्वल टू कर देंगे नम्स ऑफ आई, ठीक है। और अभी भी अब अपडेट करने का ट्राई कर लेते हैं सम को,
सम इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ सम एंड करेंट सम। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली लूप से बाहर निकलने के बाद हम हमारा आंसर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न सम। ठीक है, एक बार सबमिट करके कोड देख लेते हैं। ओके, हमारा कोड चल गया है, एक बार सबमिट और करके देख लेते हैं, फिर ट्राई रन करने चलेंगे। ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं ड्राई रन करने कि कोड किस तरीके से चल रहा है, लाइन बाय लाइन देखेंगे, आपको और अच्छे से एकदम अप्रोच क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ड्राई रन करके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारा एरे होता ठीक है, इसके एलिमेंट्स लेट सपोज 10 10 15 20 0 5 एंड 45। ओके, 40 एंड 45। ठीक है, अब इस पर करके देखते हैं हम। अब सबसे पहले तो करेंट सम को हम लिख देते हैं, यहाँ पर इसके इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, करेंट सम की वैल्यू क्या होगी, करेंट सम स्टार्टिंग में लेंगे, करेंट सम इक्वल टू 10 हो जाएगा, और सम भी हमारा सम इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये वाली लाइन चलेगी, ये फॉर लूप चलेगा। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, तो सबसे पहले चेक करेगा कि i इज इक्वल्स टू 1 पर 1 इंडेक्स पर एरे में क्या पड़ा हुआ है, और i माइनस 1 पर क्या पड़ा हुआ है। i माइनस 1 पर अगर छोटी वैल्यू पड़ी होगी, मतलब यहाँ पर हम देखेंगे अभी हम किस पोजीशन पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और हम प्रीवियस वाले पर जाकर चेक करेंगे क्या मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है। अगर मुझसे छोटी वैल्यू पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि जिस वैल्यू पर मैं खड़ा हूँ वो वैल्यू एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट है। अगर असेंडिंग सब एरे का पार्ट है तो मैं क्या करूंगा, करंट सम को अपडेट कर करंट सम में अभी वाली वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो मेरी करंट सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट सम की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होकर 10 प्लस अभी जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ 10, अभी पहले क्या थी 10 थी, अभी कहां पर खड़ा हूँ 15 पर, तो 10 प्लस 15 इक्वल टू 25। ठीक है, उसके बाद हमारा सम अपडेट होने का ट्राई करेगा, सम की वैल्यू मैक्सिमम होगी सम और करंट सम में से, तो सम अपडेट होकर हो जाएगा हमारा सम इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा। ठीक है, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, तो यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ i इज इक्वल्स टू, ओके, i इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा जो इंडेक्स 2 पर हम कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब प्रीवियस एलिमेंट चेक करेंगे, क्या प्रीवियस एलिमेंट जहाँ पर हम खड़े हैं उससे छोटा है, यस, अभी 20 पर खड़े हैं और प्रीवियस एलिमेंट 15 है, तो इसका मतलब ये है कि असेंडिंग सब एरे का पार्ट है। आप अगर ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये असेंडिंग सब एरे का पार्ट बन रहा है ना, तो 20 भी उसी असेंडिंग सब एरे का पार्ट है। तो सिंपली मैं करंट सम में 20 ऐड कर दूंगा, तो करंट सम हमारा हो जाएगा ऐड होने के बाद 45। ठीक है, सम की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी, सम की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 45। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं i इज इक्वल्स टू 3 पर, i इज इक्वल्स टू 3 पर देखेंगे। i इज इक्वल्स टू 3 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। अगर हम प्रीवियस एलिमेंट चेक करें तो जहाँ पर हम खड़े हैं उससे बड़ा एलिमेंट है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर 0 है और प्रीवियस एलिमेंट 20 पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं वो वैल्यू प्रीवियस जो सब एरे फॉर्म कर रहे हैं असेंडिंग उसका पार्ट नहीं है, मतलब हमारी सब एरे प्रीवियस वाले तक ही थी, मतलब यहीं तक थी। अब समझ में आ गया हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या ट्राई करना पड़ेगा, हो सकता है अभी तक जो सब एरे थी वो तो ठीक है, वहां तक अपडेट हो गया होगा हमारा सम, हो सकता है इसके आगे एक बड़ी सब एरे मिल रही हो असेंडिंग, तो यहाँ पर हम करंट सम की वैल्यू अपडेट कर करंट वैल्यू से कर देंगे, करंट सम इक्वल टू अपडेट कर 0 कर देंगे, और सम को अपडेट करने का ट्राई करेंगे तो सम अपडेट होगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम लेते हैं, तो सम इक्वल रहेगा हमारे 45 का। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू 4 पर चलते हैं, i इज इक्वल्स टू 4 पर जाएंगे, i इज इक्वल्स टू 4 पर जाएंगे तो हम यहाँ पर आ गए i इज इक्वल्स टू 4 पर। अब हम प्रीवियस एलिमेंट चेक करेंगे, क्या प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा है, यस, तो ये एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट हो गया 5, मतलब ये वाली जो सब एरे बन रही है यहाँ से लिख के इसका पार्ट हो गया, तो 5 मैं सिंपली करंट सम में ऐड कर दूंगा, तो करंट सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी, करंट सम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। ठीक है, करंट सम की वैल्यू होगी 5 और सम एज इट इज रहेगा,
क्योंकि सम को हम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं सम और करंट सम में से, तो सम की वैल्यू ऑलरेडी 45 है। ठीक है, ये सब हटा देता हूँ मैं। ओके, अब i इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, यानी इस इंडेक्स पर जाकर चेक करेंगे। ठीक है, इस इंडेक्स पर अगर हम प्रीवियस एलिमेंट चेक करेंगे, अगर पूछेंगे इससे क्या तुम मुझसे छोटे हो, मेरे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 45 है, और प्रीवियस वाले से पूछेगा तो प्रीवियस वाला कहेगा मेरे पास तो 5 ही है। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस वाले पे एलिमेंट छोटा पड़ा है, यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूं वो एक असेंडिंग सब एरे का पार्ट है। तो मैं सिंपली मैं क्या करूंगा, करंट सम में वैल्यू ऐड कर दूंगा, करंट सम में 45 ऐड करूंगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब सम को मैं अपडेट करने का ट्राई करूंगा। सम क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ करंट सम एंड सम। ठीक है, तो मैक्सिम सम क्या हो जाएगा हमारा, अपडेट हो जाएगा, क्योंकि करंट सम क्या पड़ा हुआ है 50। ठीक है, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, फिर i इज इक्वल्स टू 6 होगा, i इज इक्वल्स टू जैसे ही 6 हुआ, i इज इक्वल्स टू 6 हुआ, यानी कि ये n के बराबर हो जाएगा, ये नम्स नॉट लेंथ के, तो इससे लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा सम। अगर हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, हम सिंपल एक फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, और आई की वैल्यू आइटरेट कर ये नम्स डॉट लेंथ तक लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम कुछ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी बिग O ऑफ 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लिख रहे हैं इसकी अप्रोच, और कोड भी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी में जाकर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।